अच्छा, जो आज टॉपिक था डॉक्टर सादिया को टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा था। तो ये जो हमारे पास ये ऊपर वाला एरिया जो है, ये जो सारा जितना भी ये जो अंगूठा जहाँ मेरा चल रहा है, ये सारा जो है टेम्पोरल फोसा है, ठीक है। और इसके नीचे जो ये है स्टेलॉइड प्रोसेस, ये स्टेलॉइड प्रोसेस है। तो ये वाला जितना एरिया नीचे ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है, ये टेम्पोरल, ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाओ। इसमें यही बताया है शुरू में कि एंटीरियर पे फ्रंटल और ज़ाइगोमेटिक बोन है। एंटीरियर पे फ्रंटल यानी फ्रंटल और ज़ाइगोमेटिक बोन है। ये ज़ाइगोमेटिक होगी और ये फ्रंटल हो गई, ठीक है। क्योंकि सारा जो जहाँ मेरा अंगूठा ख़त्म हो रहा है सारा टेम्पोरल फोसा है। और सुपीरियर प्लस पोस्टीरियर पे सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ऊपर की तरफ है, ये जिधर अंगूठा पॉइंट आउट जा रहा है। और लैटरल पर हमारे पास ज़ाइगोमेटिक आर्च है, ये ज़ाइगोमेटिक आर्च भी दिख रही है, ठीक है। और इन्फीरियर पे नीचे की तरफ इन्फीरियर टेम्पोरल क्रेस्ट है ऑफ स्फिनॉइड, तो वो भी पता लग ही जाती है क्योंकि नीचे जो है सारा हमारे पास जो होता है स्फिनॉइड बोन ही आएगी, क्योंकि ये ज़ाइगोमेटिक है, ये फ्रंटल है। तो ये जो नीचे जाओगे आप इधर, तो ये स्फिनॉइड बोन है ये सारी, ठीक है ना, जहाँ मेरा अंगूठा लग रहा है वो। और फ्लोर जो है इसका पेट्रियन है। फ्लोर जो है ये इसका ये है, यानी अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर कर पाऊँ तो ये जो जहाँ मेरा ये उंगली जो है ना ख़त्म हो रही है, ये जो लाइन दिख रही है ये पेट्रियन है, ये जो दरमियान में जो लाइन है, इधर 4 बोन्स मिलती है, थिनेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल है। तो ये हमारे पास फ्लोर बना रहा है पेट्रियन जो है। और जो रूफ़ है इसके ऊपर स्किन आती है और उसकी 4 लेयर्स आती है। सुपरफिशियल फेशिया, जिसका एक और नाम भी है सुपरफिशियल फेशिया का, वो हमारे पास है। सुपरफिशियल फेशिया का जो एक और नाम है वो एक बताया था मैम ने, एक इसका नाम था सुपरफिशियल फेशिया का, हाँ, पैराइटो टेम्पोरल फेशिया नाम है। और इसके अंदर से ऑरिको टेम्पोरल नर्व गुजरी होती है। ये एक क्वेश्चन भी था कि क्या गुजर सकती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, 4 फेशियल लेयर्स हैं स्किन की, और स्किन प्लस 4 फेशियल लेयर्स है। सुपरफिशियल फेशिया जिसको पैराइटो टेम्पोरल फेशिया कहते हैं, उसके अलावा जो डीप फेशिया उसकी 2 लेयर्स हैं। आर्च जो है ज़ाइगोमेटिक आर्च जो मैंने दिखाई थी, उससे आगे एक लेयर आ जाती है एक नीचे, तो डीप की 2 लेयर्स हो जाती हैं। और डीप फेशिया जो है वो हमारे पास टेम्पोरेलस मसल का है, और ये भी उसके नीचे पड़ा होता है। ये सबसे ऊपर ये है, फिर नीचे डीप फेशिया की 2 लेयर ज़ाइगोमेटिक आर्च पे, उसके नीचे जाओगे तो टेम्पोरेलस मसल का डीप फेशिया, और नीचे एरियोलर टिश्यू की लेयर आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसके कंटेंट्स पे कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है। अब इसके कंटेंट्स पे आते हैं। कंटेंट्स पे हमारे पास सबसे पहले मसल जो होता है वो टेम्पोरेलस है। आर्टरी जो मिडल, डीप और ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल है। और जो वेन्स है हमारे पास सुपीरियर, मिडल और डीप टेम्पोरल है। नर्व जो है हमारे पास टेम्पोरल की जो है फेशियल है, और इको टेम्पोरल है, और डीप टेम्पोरल है, और ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल है। इसका भी मैंने बताया था साथ, वो ये कि ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल मैक्सिलरी की ब्रांच है। और ये पॉइंट जो था ये इंपॉर्टेंट था। और ये जो टॉपिक है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आरजे में लिखा हुआ है, आरजे लास्ट एनाटॉमी में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पेट्रियन जो है उसके अंदर से मिडल मेनिंजियल आर्टरी गुजरती है, उसके इंटीरियर ब्रांच लाई करती है, और इसके अंदर ब्लड होल्ड करते हैं इंजरी के दरमियान, हेमरेज के दौरान ब्लड निकालने के लिए भी पेट्रियन में, क्योंकि उसके अंदर मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास हो रही होती है। अच्छा, और डीप टेम्पोरल भी आई थिंक सो मैंडिबुलर की ब्रांच है, यानी ये भी पॉइंट बताया था। आगे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा जो मैंने शुरू में दिखाया था स्कल में, नीचे करके ज़ाइगोमेटिक आर्च से। रूफ़ है, रूफ़ इसकी क्या है, ऊपर वाला जो हिस्सा वो इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस है। स्फिनॉइड, वो जो स्फिनॉइड दिखाई थी ये मेरे पास अभी एक हाथ है इसलिए दिखाता हूँ। ये जो है नीचे हमारे पास ये सारा, ये जो स्टाइलाइट प्रोसेस से आगे, और ये सारा ये जो है इंफ्रा टेम्पोरल है। और तो ये हमारे पास स्फिनॉइड बोन है। ये पेट्रिकॉइड प्लेट है, ये जो निकली हुई है पेट्रिकॉइड प्लेट है। और ये हमारे पास जो है ये इधर करके स्फिनॉइड बोन है, ये ज़ाइगोमेटिक है। और ये ऊपर हमारे पास टेम्पोरल है, और स्फिनॉइड ये इधर जहाँ मेरा अंगूठा एंड हो रहा है। तो ये है कि इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस स्फिनॉइड की मीडियली है अंदर करके, और लैटरली थोड़ा बाहर करके कम्युनिकेट करती है टेम्पोरल फोसा के ऊपर, क्योंकि ऊपर वही आ रहा है। और एंटीरियरली आगे की तरफ मैक्सिला है, वो तो कॉमन सेंस की बात, आगे मैक्सिला ही होगा, उसकी पोस्टीरियर सरफेस ये है, तो आगे मैक्सिला ही आ रहा है। ये मैक्सिला है, यहाँ से पता लग रहा है सारा मैक्सिला बोन है, तो ये मैक्सिला आ रहा है। अच्छा, और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ स्टेरॉइड प्रोसेस है, जो मैंने बताया था, इसी से पॉइंट आउट होता है। ये पोस्टीरियरली स्टेरॉइड प्रोसेस है, ये सारा एरिया ना, तो पोस्टीरियर स्टेरॉइड प्रोसेस आगे मैक्सिला। अच्छा, आगे मिडली जो है हमारे पास लैटरल पेट्रिकॉइड प्लेट है, पेट्रिको मैक्सिलरी फिशर टू पेट्रिको पैलेटाइन फोसा। अच्छा, लैटरल जो है ये हमारे पास है, लैटरली थोड़ा सा इधर देखेंगे तो ये सारा है ना, तो ये हमारे पास पेट्रिकॉइड प्लेट है, ठीक है। और इसके दौरान में ये जो ब्लैक लाइन है,
ये हमारे पास पेट्रिगो मैक्सिलरी फिशर है, ये ब्लैक लाइन जो है दरम्यान में, क्योंकि मैक्सिला बोन है, ये पेट्रिगॉइड प्लेट है, पेट्रिगो मैक्सिलरी फिशर है। अच्छा, और टू पेट्रिगो पैलेंटाइन फोसा, वो ज़बान की तरफ आ गया ना, पेट्रिगो पैलेंटाइन फोसा होता है अंदर करके, ये जैसे ब्लैक लाइन है ना पेट्रिगो पैलेंटाइन फिशर है, तो इसको अगर आप अंदर करके लाओगे तो आई थिंक सो ये जो ब्लैक लाइन होगी तो पेट्रिगो पैलेंटाइन फोसा हो जाएगी, तो वो कंफर्म कर सकते हैं। बाकी ये जाइए तो कंफर्म है, तो मैम से मैंने पूछ लिया था, पेट्रिगो मैक्सिलरी फिशर। अच्छा, लैटरली रेमस है मैंडिबल का, वो तो है। कोरोनाइड मैंडिबल है, कोरोनाइड मैंडिबल वो होता है, मैंडिबल का पिछला वाला हिस्सा होता है वो लगता है, और वो क्रोनाइड होता है या आगे वाला, वो एटलस से देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैं रिवाइज़ कर लूँ। कम्युनिकेशन है कि इसके एंटीरियरली इंटर ऑर्बिटल फिशर जो है वो ऑर्बिट में जा रहा है, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, तो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर मैम ने डाल के भी दिखाया था इसमें, ये जैसे ये है, तो ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है, यहाँ से ऑर्बिट में ये एंट्री है, ले रहा है ना अंदर से, ये इन्फीरियर टेम्पोरल फोसा इधर से यहाँ ऑर्बिट के अंदर निकल रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे पास सुपीरियरली ऊपर की तरफ ज़ाइगोमेट्रिक आर्च आ रही है, इन्फीरियर टेम्पोरल फोसा की बात हो रही है। अच्छा, और फोरामेन ओवेल है, ज़ाइगोमेट्रिक आर्च के थ्रू ये टेम्पोरल फोसा से कनेक्ट हो रहा है, ये लिखा हुआ है। और फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोजम जो है इसके थ्रू मिडिल क्रेनियल कैविटी में कनेक्टेड है, और ये तो सुपीरियरली इसकी कनेक्शन आ गई ना, सुपीरियरली इसकी कम्युनिकेशन आ गई इंफ्राटेम्पोरल की, और एंटीरियरली आई के ऑर्बिट का आ गया, और मीडियली अंदर की तरफ पेट्रिगॉइड मैक्सिलरी फिशर है, आई थिंक सो, हाँ यस पेट्रिगॉइड मैक्सिलरी फिशर है, मैंने अभी पूछा था, पीएम फिशर है। इससे ये किधर हो रहा है कनेक्ट, पेट्रिगॉइड पैलेंटाइन फोसा वो अंदर करके है, और उससे वो आगे वही लाइन बनाई हुई पेट्रिगॉइड पैलेंटाइन फोसा से कनेक्ट हो रही है। ये इसके तीन रिलेशंस हो गए, कम्युनिकेशंस। कंटेंट याद करना ज़रूरी, मैं हमने कहा था इसके इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड है, इसके अंदर पैरोटिड गैंग्लियन और ऑप्टिक मसल जो है मिडल और लैटरल पेट्रिगॉइड, और टेम्पोरलस आर्टरी जो है मैक्सिलरी आर्टरी, और उसकी ब्रांच वेन जो है पेट्रिगॉइड वेनस प्लेक्सिस इंपॉर्टेंट। नर्व जो है मैक्सिलरी है ब्रांच है, जो आगे ओनली पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व दे रही है, और मैंडिबुलर ब्रांच है वो ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन दे रही है। अच्छा, अब आगे आते हैं पेट्रिगॉइड वेनस प्लेक्सिस। पेट्रिगॉइड वेनस प्लेक्सिस का ये है कि वेनस पार्ट है, पेट्रिगॉइड वेनस प्लेक्सिस जो है ना वेनस नेटवर्क है इंफ्राटेम्पोरल फोसा पे, इंफ्राटेम्पोरल फोसा और बिटवीन लैटरल एंड मिडिल पेट्रिगॉइड प्लेट्स। तो ये है पेट्रिगॉइड प्लेट लैटरल और ये मीडियल, तो इन दोनों के दरमियान बॉडी स्फीनॉइड के नीचे जहाँ मेरा अंगूठा है, ये पेट्रिगॉइड प्लेट्स ये दो हैं, ठीक है। बॉडी स्फीनॉइड ये है, इसके नीचे इन दोनों के दरमियान ये लिखा हुआ भी है, ये बिटवीन लैटरल मिडिल पेट्रिगॉइड प्लेट्स और लैटरल पेट्रिगॉइड प्लेट प्लस टेम्पोरालिस मसल, दूसरा भी है। तो नीचे डायग्राम है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कोशिश करता हूँ टाइम में कवर अप कर लूँ, 5 मिनट है। अच्छा, ये है सुपीरियर टेम्पोरल सुपीरियर ऑर्बिटल वेन है, और हाँ वेन ही है ब्लू वेन है, ये फेशियल वेन के अंदर ड्रेन हो रही है। फेशियल वेन जो है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक दे रही है, जो कैवर्नस साइनस जो ब्रेन के अंदर है, सेला टर्शिका के साथ जो बने हुए हैं उसमें जा रही है। और ये दो वेन्स ना, इसके अलावा ये जो है ये वेनस प्लेक्सिस पेट्रिगॉइड वेनस प्लेक्सिस है, उसके नीचे लाया करता है मिश्री वेन के थ्रू कैवर्नस साइनस से कनेक्टेड है, ठीक है। और फेशियल वेन को अगर हम नीचे आओगे तो जब वो इधर डीप फेशियल वेन की ब्रांच देगी पेट्री वेनस प्लेक्सिस को, तो उसके बाद ये और नीचे आएगी, ये चिन के लेवल पे आके इधर आ जाएगी, ठीक है। अभी इधर आता हूँ, अब इधर आना है, सुपीरियर टेम्पोरल वेन है, एक ग्रीन से अलग मार्क किया हुआ है, इसकी एक वे पेट्रिगॉइड वेनस प्लेक्सिस इसकी मिडिल की तरफ एक ब्रांच आ रही है जिससे अटैच हो रही है। उसके बाद ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन रही है, और रेट्रोमैंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर डिवीजन एंटीरियर डिवीजन जब डीप फेशियल वेन के साथ लग जाती है तो उसके बाद ये कॉमन फेशियल वेन बन जाती है, ठीक है। और कॉमन फेशियल वेन आगे जाके इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाती है, ठीक हो गया। और पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से कनेक्ट होकर एक्सटर्नल जुगुलर वेन में चली जाती है। अच्छा, ये भी कवर हो गया, ओके। इसकी ट्राइब्यूटरीज़ है। अच्छा, ये जो है कैवर्नस साइनस और पेट्रिगॉइड वेनस प्लेक्सिस दोनों आपस में मिश्री वेन के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये सारा कनेक्शन इंपॉर्टेंट था। ट्राइब्यूटरीज जो है मिश्री वेन्स जो है वो कैवर्नस साइनस से कनेक्ट हो रही हैं, ये भी है। ट्राइब्यूटरीज की बात हो रही, फेशियल वेन जो है वो डीप फेशियल वेन में कनेक्ट हो रही है, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ट्राइब्यूटरीज में। इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और फेरिंजियल प्लेक्सिस उसके साथ भी मिलना जुलना हो रहा है, क्योंकि ये इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, ये डायरेक्ट भी इधर जा रही है ना वेनस प्लेक्सिस में। तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम के पास में समझना था, ये इंपॉर्टेंट था ये सारा, ठीक है। और ऑप्टिक गैंग्लियन, चाहो से सारा कवर कर लूँ, टाइम लेस थोड़ा। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन बिलो फोरामेन ओवेल है, फोरामेन ओवेल वो जो क्रेनियल फोसस में हमने पढ़े थे। अच्छा,
रिलेशंस के लैटरली इसके मैंडिबुलर नर्व है, मीडियली टेंसर विलाई पैलेटिनी मसल है, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, एंटीरियरली मीडियल पेट्रिकॉइड मसल है। ठीक है, अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो अब ये जहाँ मेरा पेन ख़त्म होगा उस तरह बात होगी। ये जिधर अभी इसकी जो टिप होगी ना, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, मेडुला है। मेडुला पे एक ग्रीन पाथवे निकल रहा है, रेड पाथवे निकल रही है सारा। ठीक है, और ये पैरोटिड ग्लैंड है। रेड पाथवे ग्लॉसल फ्रेंजियल नर्व है, ये जो ब्लू वाला जो बना हुआ है ये जुगुलर फोरामेन है, ये इधर आता है। नीचे इंफीरियर सेंसरी गैंग्लियन है, ये सॉरी ये इंफीरियर सेंसरी गैंग्लियन है। ठीक है, इधर से ये विदाउट रिले ऊपर गया, टिम्पेनिक ब्रांच दे दी इसने ग्लॉसोफ्रेंजियल ने, और ये ऊपर जाके लेसर पेट्रोसल नर्व बन गई है मिडल क्रेनियल फोसा में जाके, और लेसर पेट्रोसल नर्व नहीं आगे जाके फोरामेन ओवेल में गई है, उससे आगे ये फिर नीचे ऑप्टिक गैंग्लियन में करके ये इधर आ गई। ठीक है ना, यहाँ तक पहुँच गई। अब आगे ग्रीन पाथवे पे आ जाइए। इंफीरियर सलाइवेटरी नर्व है, प्री गैंग्लियनिक है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ये भी इधर से ऐसे होते हुए इंफीरियर सेंसरी गैंग्लियन, और ये मिडल ईयर की जो कैविटी है विद टेम्पोनिक प्लेक्सिस ये इधर से होती हुई सारा होते हुए फोरामेन ओवेल से होते हुए ये ऑप्टिक गैंग्लियन में, ऑप्टिक गैंग्लियन के बाद आके पोस्ट गैंग्लियनिक बन गई है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। और फोरामेन ओवेल से जो ऊपर आ रही है ट्राइजेमिनल की ब्रांच ये मैंडिबुलर है, मैंडिबुलर आ गई इधर। पैरोटिड ग्लैंड से जो आ रही है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, ये इसके इर्द घूम रही है। तो ये जो ग्रीन और रेड पाथवेज थे ये दोनों ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के साथ मिलके पैरोटिड ग्लैंड में चले गए हैं, और ये इधर जाके सिक्रीटो मोटर इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी बनी हुई है, उसके इर्द गिर्द ऑरिको टेम्पोरल घूमी हुई है, और मिडल मेनिंजियल आर्टरी ही पैरोटिड ग्लैंड में लग रही है। और ये आगे लिखा हुआ है आफ्टर रिले पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो सिक्रीटो मोटर कर रहे हैं। कनेक्शंस की बात इसकी की थी कि पैरासिम्पैथेटिक का कनेक्शन ये बता दिया, कनेक्शन ऑप्टिक गैंग्लियन के ना, और सिंपैथेटिक फाइबर्स का भी वो मैंने कहा था खुद देख लेना। सेंसरी और सोमैटिक, सेंसरी जो है ऑरिको टेम्पोरल ये जो हो रहा है, सोमैटिक मोटर जो है वो नर्व टू मिडल पेट्रिकॉइड से टीनस विलाई पैलेटिनी और टीनस टेम्पेनाई इन दोनों को जा रही है। ठीक है, सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं। सिंपैथेटिक फाइबर्स में जो बात हुई थी T1 T2 से आ रहे हैं फाइबर्स, और ये इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में विदाउट रिले की ऊपर जा रहे हैं, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जाके रिले हो रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं। और ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो पीछे बनी हुई थी उधर ही जाके ये गोल सा जो चक्कर बना हुआ है ये हमारे पास ऑरिको टेम्पोरल नर्व है, और ये ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से घूम के फिर नो रिले, क्योंकि इधर रिले हो चुके इधर पोस्ट सिंपैथेटिक हो गए, तो यहाँ से ऑप्टिक गैंग्लियन से दोबारा घूम के पैरोटिड में आ रहे हैं। और ये जो सिंपैथेटिक फाइबर है वेजो मोटर इफेक्ट कर रहे हैं, यानी वेजल्स की कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, सिक्रीशन की कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस है, टर्मिनल ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की पास फॉरवर्ड एंड अपवर्ड बिटवीन टू हेड्स ऑफ द लेटरल पेट्रिकॉइड मसल्स हैं। तो लेटरल पेट्रिकॉइड की मसल की वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बिफोर एंड बियॉन्ड लेटरल पेट्रिकॉइड मसल्स। ठीक है, वो ऐसा डिवाइड होने से पहले को फर्स्ट पार्ट का है, फिर पेट्रिकॉइड मसल से ऊपर वाले पार्ट को सेकंड का है, उससे नीचे वाले को थर्ड का है। और इसकी ये चीज़ें याद रखनी, मैंने कहा था ब्रांचेस ये आगे किसको ब्रांच दे रही है, मैक्सिलरी आर्टरी, मिडल मेनिंजियल एसेसरी मेनिंजियल इंफीरियर एल्वियोलर डीप ऑरिकुलर एंटीरियर टेम्पेनिक। सेकंड किसको दे रही है, डीप टेम्पोरल पेट्रिकॉइड मेजिटर और बुकल आर्टरी को। थर्ड किसको दे रही है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ग्रेटर पैलेटाइन फ्रेंजियल इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी टू पेट्रिकॉइड कैनाल और सफिनो पैलेटाइन। अच्छा, ठीक हो गया। अब लिंगुअल नर्व को समझना है, उससे पहले लिंगुअल किसकी ब्रांच है, मैंडिबुलर, उसकी समझनी है। मैंडिबुलर किस तरह आ रही है, मैंडिबुलर किस तरह आ रही है, मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला। ठीक है, मिड ब्रेन प्रॉन्स और मेडुला से ये ग्रीन जो सेंसरी है, रेड मोटर है, ये दोनों मिक्स नहीं हो रही अभी फोरामेन ओवेल तक। उससे पहले सेंसरी जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में जा रही है, और फोरामेन ओवेल से जब ये गुजरती है तो इसको याद आता है कि इसने मेनिंजिस को भी देना था, तो ये फोरामेन ओवेल से द्वारा निकल के ये दोनों फोरामेन स्पाइनोजम से ऊपर होते हुए मेनिंजिस को जाती हैं। उसकी हम फिर इस नर्व को जो हम कहेंगे वो नर्वस स्पाइनोसस कहेंगे। ठीक है, ये जिसका हिस्सा ऊपर चला गया। अब इसके बाद ये मिल जाते हैं, और मिल के ये ऑप्टिक गैंग्लियन में आते हैं। उससे आगे ये जो है मिक्स ट्रंक बन गया, ये V3 मिक्स ट्रंक बन गया, V3 यानी थर्ड क्रेनियल नर्व। तो नर्व टू पेट्रिकॉइड टेंसर टिम्पेनाई टेंसर विलाई पैलेटिनी। ठीक है, ये इधर चला गया एक ब्रांच, ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच होगी। अब ये आगे थर्ड ब्रांच के 2 डिवीजन आ रहे हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर लेटरल पेट्रिकॉइड टेम्पोरालिस और मेजिटर को मिक्स ट्रंक जा रही है, सेंसरी और मोटर, लेकिन बोकल को सिर्फ सेंसरी जा रही है। अब पोस्टीरियर डिवीजन जो है ऑरिको टेम्पोरल को, पैरोटिड, लिंगुअल को एंटीरियर टू थर्ड की जनरल सेंसेशंस दे रही है, मिक्स ही तीनों को, और इंफीरियर एल्वियोलर को मैंडिबुलर डायगैस्ट्रिक इंटीरियर बेली और नर्व टू माइलोहाइड दे रही है। अच्छा, फ्रे सिंड्रोम जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि
पेरोटे फ्रे सिंड्रोम ये है कि बंदे को जब खाना की थॉट ही खाएगा तो उसको स्वेट आने लग जाता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि अगर TGIM टेम्पोरो कौन से टेम्पोरो मैंडिबुलर की सर्जरी अगर होती है तो उसके साथ ऑरिकुलर नर्व अगर रप्चर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वहाँ से दोबारा रीग्रो शुरू हो जाती है। और उसके साथ अगर पैरोटिड ग्लैंड भी वहाँ मौजूद ना हो, उसको रिमूव किया गया तो पैरोटिड ग्लैंड के बजाय वो रीग्रोथ करके स्वेट ग्लैंड के साथ अटैच हो जाती है, और जिसकी वजह से जब भी फूड और वो करना होता है तो फूड के उसकी थॉट के साथ की नर्व जो थी वो सलाइवा निकाल रही थी, लेकिन अब पैरोटिड ग्लैंड नहीं, तो उसने रीग्रोथ करके अटैचमेंट पैरोटिड से ऊपर स्वेट ग्लैंड को दे दिया, तो अब वो स्वेट इंक्रीज़ करने लग जाएगी। ठीक है, तो इससे जो रेलिवेंट जितनी भी पिक्चर्स इंपॉर्टेंट वो मैं कम्युनिटी में पेश कर दूंगा अंडर टॉपिक ये इन्फीरियर टेम्पोरल टेम्पोरल फोसा। उसके अंदर इसकी डिटेल से लिखी हुई है सारी इस फ्रे सिंड्रोम की। तो इसकी रीग्रोथ जो है वो मिसगाइडेड नर्व हो जाती है, और TGIM टेम्पोरोमैंडिबुलर सर्जरी और फूड की थॉट और सारा ये होता है। पैरोटिड ग्लैंड का सिंड्रोम है और इकोटेम्पोरल नर्व इन्वॉल्व है। ठीक है, हाँ, और इकोटेम्पोरल नर्व इन्वॉल्व है। अच्छा, ये हो गया। और मैंडिबुलर की चेंजेस में हमने कहा था इंपॉर्टेंट है कि मैंडिबुलर की चेंजेस क्या हैं। मेंटल फोरामेन जो है वो इन्फेंट्स में नियर लोअर बॉर्डर होता है और दूर दूर होता है, और अडल्ट्स में मिडवे में आ जाता है, दरमियान में आ जाता है, और ओल्ड एज में दोबारा एल्व्यूलर बोन के ऊपर चला जाता है क्योंकि उनके टीथ लॉस होने लग जाते हैं। और मैंडिबुलर जो किनाल है वो जो अंदर की तरफ करके हो रहा है वो नियर लोअर बॉर्डर होता है, फिर वो नियर माइलोहाइड लाइन होता है। ठीक है, नियर माइलोहाइड लाइन। अच्छा, तो वो मैंडिबुलर जो है अंदर जो उभार जो लाइन की दिख रही है उसको किनाल कह रहे हैं। तो वो जो किनाल है वो लोअर बॉर्डर में चला जाता है और वो माइलोहाइड लाइन में अडल्ट्स में चला जाता है, और वो नियर एल्वेलर बोन पे चला जाता है क्योंकि टीथ लॉस होने। एंगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 140 डिग्री होता है, उसमें अब अडल्ट्स में 110 to 120 हो जाता है और दोबारा फिर 140 हो जाता है। बॉडी ऑफ मैंडिबल जो है वो रिड्यूस हो जाती है हाइट में क्योंकि टीथ नहीं होते बच्चे में, अडल्ट्स में हाई होती है बॉडी, फिर दोबारा लॉस ऑफ टीथ और एल्वेलर प्रोसेस की ख़राबी की वजह से ओल्ड एज में दोबारा हाइट रिड्यूस हो जाती है। बाकी इंजेक्शन साइट फॉर एनेस्थीसिया जो है वो फॉर इन्फीरियर एल्वेलर नर्व क्या बिटवीन द रेमस ऑफ द मैंडिबल प्लस पेट्रिगॉइड मैंडिबुलर स्पेस। ये वो लास्ट क्वेश्चन था, तो वो बिटवीन रेमस ऑफ द मैंडिबल और पेट्रिगॉइड मैंडिबुलर स्पेस उसमें डिप्रेशन होता है जो हम अंगूठे से ऐसे करके देखते हैं, पेट्रिगो मैंडिबुलर डिप्रेशन, उसको राफ कहते हैं, और उधर हम इंजेक्शन करके साइड करके नीचे से मैंडिबुलर से नीचे सारी जगह पे एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ये सारा जो है ये आज कवर्ड हो गया। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें यही थी जो मैंने बता दी। मैंडिबुलर ब्रांच, टी कटरमेनियल ट्राइजेमिनल गैंग्लियन मिड क्रेनियल फोसा में होता है, पेट्रस पार्ट में माइलोहाइड फोरामेन जो है इन्फीरियर, कॉर्डा टेम्पिनाई जो है वो टंग को सप्लाई करता है, और फेशियल नर्व की ब्रांच होती है टेस्ट। और ये टॉपिक RJ में दिया हुआ है, RJ लास्ट एनाटॉमी में, वहाँ से करना इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है, और ये वहाँ से कवर हो जाएगा।